ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की, जहां अपहरण हुए युवक को मध्य प्रदेश की सीमा से मुक्त कराया गया। आगे चर्चा करेंगे पीलीभीत की, जहां चिकित्सकों ने कुछ मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर किया कार्य। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर धौलपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद थाना क्षेत्र से अपहरण हुए युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश की सीमा से मुक्त कराया है। कोतवाली थाने पर तैनात एएसआई गरवीर सिंह ने बताया है कि सोमवार की देर रात वह टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान मध्य प्रदेश की ओर से बीहड़ से एक युवक के चिल्लाने की आवाज आई। मौके पर पहुंची पुलिस को बीहड़ में एक युवक बदहवास हालत में मिला, जिसने पुलिस को अपने अपहरण की जानकारी दी। अपहरण की जानकारी मिलने पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए दबिश भी दी, लेकिन पुलिस को देखकर बदमाश भाग निकले। अपहृत युवक को मुक्त कराए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की फतेहाबाद थाना पुलिस को सूचना दी है। दिनांक 30/9/2024 सायंकालीन गश्त के दौरान जैसे ही हम मध्य प्रदेश बॉर्डर पर गश्त पहुंचे थे, तो मध्य प्रदेश की तरफ से एक व्यक्ति की आवाज़ आई चिल्लाने की, जिस पर मन एएसआई गिरवर सिंह ने मैं जाब्ता को सतर्क करते हुए कहा कि कोई जंगल में से आवाज़ आ रही है। तो एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ जंगल में से, चंबल के पेड़ में से निकलता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी वो हमारे पास आ गया और कहने लगा कि सर अभी मेरे साथ मुझको दिनांक 26/9/2024 को 6-7 लोगों ने अपहरण किया था और मुझे इस जंगल में बांध के डाल रखा है, और आपकी गाड़ी को देख करके वो लोग भाग गए हैं और मुझे छोड़ गए हैं। उसको अपने तसल्लीपूर्वक गाड़ी में बैठाया और नाम पता पूछा, तो उसने अपना सर्वेश सन ऑफ दाताराम, जाति निषाद, उम्र 38 वर्ष, निवासी पूटपुरा कल्याणपुर, थाना फतेहाबाद, जिला आगरा पुलिस थाना बताया, जिसके परिजनों को हमने जल्दी टेलीफोन सूचना दी थी। अग्रिम जांच एवं बदमाशों की सघन चेकिंग रात्रियों की गई थी, परंतु अंधेरा होने की वजह से उनकी कोई भी जांच नहीं हो पाई। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां तहसील अमरिया के उप जिलाधिकारी अमरिया के निर्देशन पर तहसीलदार अमरिया रामऋषि रमन, क्षेत्रीय लेखपाल विनय गंगवार के साथ भरा पचपेड़ा का निरीक्षण कर अवैध रूप से बोई गई यूपी सीडा की जमीन पर धान की फसल को न काटने के लिए हिदायत दी गई। तहसीलदार अमरिया द्वारा यह भी बताया गया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार की कोई फसल ना ही बोई जाएगी और ना ही काटी जाएगी। वह अवैध रूप से बोई गई फसल में कुछ अवैध कब्जेदारों के घर जाकर तहसीलदार द्वारा साफ साफ खुले शब्दों में धान की फसल ना काटने के लिए कहा गया, और यह भी बताया गया कि अगर कोई फसल को काटता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार अमरिया रामऋषि रमन, क्षेत्रीय लेखपाल विनय गंगवार, अमित कुमार सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान बलजीत सिंह आदि मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता ममता निडर की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने अपने कंधों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया, और साथ ही चिकित्सकों का कहना है कि जल्द से जल्द 9 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। वहीं प्रभारी तकनीकी खेल डॉक्टर कुलदीप यादव ने बताया कि चिकित्सक काफी लंबे समय से अपनी मांगे प्रदेश सरकार के पास रख रहे हैं। इस क्रम में 9 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सक अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ पिछले 1 महीने से कुछ मांगों पर जोर दे रहा है। इसमें सबसे पहली मांग, जो मुख्य मांग है हमारी, एसडीसीपी की है। ये स्पेशल डायनामिक अश्योर्ड कैरियर प्रमोशन होता है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टर्स को 2 साल की सेवा पर, 4 साल की सेवा पर, 9 साल की सेवा पर और 13 साल की सेवा पर ग्रेड पे इंक्रीमेंटेशन में मिलता है, जो कि विगत 2 से 2.5 वर्षों से अभी तक चिकित्सा अधिकारियों को जो जिलों में सेवा दे चुके हैं उनको नहीं दिया गया है। दूसरी मांग है वो जो हमारी डीपीसी होती है समय पर, कोई चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 1 चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1 से एसएमओ से जेडी और जेडी से एडी, वो भी अभी तक समयबद्ध प्रक्रिया से पूरा नहीं हो पाया है। तीसरी मांग है हमारी, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सक तैनात हैं, उनको मेडिकल कॉलेज की भांति उनको भी दुर्गम भत्ता, जो मेडिकल कॉलेज में 50% अतिरिक्त चिकित्सकों को दिया जा रहा है, वही भत्ता उनको भी हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लोग हैं, इनको भी मेडिकल कॉलेज की तर्ज पे स्पेशलिस्ट को वो भत्ता दिया जाए। अगली मांग हमारी सुगम और दुर्गम के निर्धारण की,
कि पहले नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी ये सब दुर्गम में आता था। कुछ कारणों से शायद सरकार द्वारा इसको सुगम किया गया, तो इसको दुर्गम और सुगम का इसको जल्द से जल्द इसका निर्धारण किया जा सके। अगली मांग है हमें मासिक वाहन भत्ते की। जो फील्ड के कर्मचारी हैं, जो फील्ड में ड्यूटी करते हैं, उनको वाहन भत्ता दिया जाता है। हमारे चिकित्सकों को वो अभी तक उस भत्ते के लिए ना कोई जियो लागू हुआ है और अभी तक नहीं दिया जाता है। अगला हमारी मांग थी जो अधिसंख्य हैं दंत सेवा संवर्ग के। 2018 में डेंटल सर्जन को एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी पद के सापेक्ष उनको अधिसंख्य पदों पर रखा गया था, जिसके समायोजन की हमारी मांग है, जिससे कि उनको समायोजित करके हमारे और पद रिक्त होंगे और उन पर भर्ती जल्द से जल्द की जा सकेगी। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना बहुत सकारात्मक रवैया दिया है। उन्होंने भी एक समथिंग 15-20 दिन पहले आदेश जारी कर दिए थे कि जल्द से जल्द इन मांगों पर सरकार एक्शन ले, और जो वे भी तैयारी चल रही है। अगली मांग हमारी है कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं उनको वर्तमान में आधी तनख्वाह दी जाती है। तो हमारे कि जितने भी बच्चे हैं उनको आधी, चिकित्सक है हमारे जो नौकरी करने से पीजी करने जाते हैं यहाँ नौकरी के बाद, नौकरी में रहते हुए, उनको सरकार पूरा वेतन दे, आधा वेतन ना देके उनको पूरा वेतन दे। अगला है हमारा कि जो हमारे चिकित्सकों को इमरजेंसी में या ओपीडी के दौरान उनके साथ जो मारपीट की घटनाएं होती हैं या बदतमीजी की घटनाएं होती हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए जो सरकार द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, उस प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और हमारे चिकित्सक पूर्ण मनोयोग से अपनी राजकीय सेवा में अपनी सेवा दे सकें। धरने का सर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हम काली पट्टी बांध रहे हैं, ठीक है, ये सांकेतिक प्रदर्शन है ओनली। इसके बाद हमारी मांगे जहाँ तक है कि इस सप्ताह पूरी हो जाएगी, उसके बाद जैसा केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां पिछले दिनों रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक जगह अवरोध लगाए जाने की घटनाएं खबरों की सुर्खियां बनी थी। साथ ही मीडिया में रेल जिहाद की खबरें आने से सुरक्षा एजेंसियां, खासकर रेलवे सुरक्षा में जुटी आरपीएफ व जीआरपीएफ अलर्ट मोड में आ चुकी है। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप के पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक की ओर से सन 2008 व 2009 की मध्यरात्रि में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद से यह क्षेत्र संवेदनशील माना जाता रहा है, इसलिए रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी के अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक पर बारीकी से छानबीन की। फोर्स के लोग रेलवे ट्रैक पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को तलाश रहे थे। वहीं आसपास के क्षेत्र पर पैनी निगाह रखते हुए फोर्स के जवान कॉम्बिंग करने निकल पड़े। रेलवे सुरक्षा बल व जीआरपी की इस कार्रवाई का मकसद न केवल रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को जांचना था, बल्कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भरोसा पैदा करना था और क्षेत्रवासियों को जागरूक भी करना था कि वह किसी तरह की संदिग्ध वस्तु या गतिविधि देखें तो बिल्कुल न झिझकें और तुरंत रेलवे सुरक्षा बलों को सूचित करें। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेलवे अनुभाग मुरादाबाद के कुशल नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ है। आरपीएफ और जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा अपराध जो बढ़ रहा है पटरियों पर पत्थरबाजी का या ट्रैक अवरोध करने का, तो उन लोगों को जागरूक किया गया है और कॉम्बिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है सामूहिक रूप से, और जो पटरी के आसपास के सभी गांव हैं उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो भी घटना हुई है या होंगी तो उस ग्रुप में डालने के लिए कहा गया है और जागरूक उनको किया गया है। और सभी लोगों को हम अनाउंस गांव-गांव जाके अपना माइक में अनाउंस करा रहे हैं कि बच्चों को या आसपास जो ग्राउंड होते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं बच्चे या जानवर चराते रहते हैं, उनका ध्यान रखें कि कोई पत्थरबाजी की घटना ना करे ट्रेनों पे। तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन में हम लोग ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अच्छा, रामपुर में एक हादसा हो भी चुका है कि रेलवे ट्रैक पर खंबा रखा गया था, उसके पास ज़्यादा अलर्ट है रामपुर? जी, वो खंबा रखा गया था, उसको सकुशल हमने मतलब क्लियर कर दिया है। वो लोग जेल चले गए हैं जिन लोगों ने मतलब खंबा रखा था। वो नशे की हालत में उन लोगों ने खंबा रख दिया था अपने शौक के लिए, नशे के आदी थे और जुआ खेलते थे, इस चक्कर में उन्होंने वो खंबा रख दिया था। फिलहाल वो जेल में है अभी और माननीय न्यायालय
जो भी आदेश निर्देश करेगा वो मानने इस तरह से रोज पेट्रोलिंग हो रही है ट्रैक के ऊपर आप लोग? जी, रोज हो रही है। रोज हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दिन में भी और रात में भी। तो अभी तक कुछ ट्रैक पे आपको रात में जब चेकिंग कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं, फिलहाल अच्छा रेस्पॉन्स लोगों का आ रहा है। ट्रैक पे कोई ऐसी गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। जब से अभी 7-8 दिन से गश्त बढ़ाई है हम लोगों ने, तो सब क्लियर है। कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सोमवार की देर रात वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने हवन पूजन कर रामलीला मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान हर साल की तरह गणेश शोभा यात्रा भी निकाली गई। खास बात यह है कि वित्त मंत्री ने इस दौरान देवी देवताओं का रथ भी खींचा। केरूगंज से शुरू हुई शोभा यात्रा खिरनी बाग रामलीला मैदान में संपन्न होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि परंपरागत तरीके से हर वर्ष आज के ही दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है। 13 अक्टूबर को इसी तरह राजगद्दी भी निकाली जाएगी। इस मेले का शाहजहांपुर वासियों को बहुत उत्साह रहता है। अरे भाई, ये जो रामलीला है सन 1932 से चल रही है और 2009 से माननीय मंत्री जी ने पुरानी रामलीला वाले जो सदस्य थे उन्होंने किसी वजह से अपना विड्रॉ किया, तो माननीय मंत्री के नेतृत्व में 2009 से चल रही है और 9 के बाद में इसकी बहुत भव्य और अच्छी करके शोभा यात्रा निकलती है और 9 दिन मंचन होता है और 10 दिन दशहरा होता है, रावण फूका जाता है। कितना लोगों में उत्साह रहता है शोभा यात्रा? इस शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं कि हज़ारों की भीड़ है और शहर के सब सम्भ्रांत लोग जो भी हैं, बड़े लोग हैं, सम्भ्रांत लोग हैं, सब लोग साथ में चल रहे हैं। गणेश शोभा यात्रा परंपरागत तरीके से हर वर्ष आज ही के दिन निकाली जाती है। आज से मेला प्रारंभ हो रहा है, लगातार 12 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को राजगद्दी यात्रा भी इसी प्रकार से निकलेगी। शाहजहांपुर के लोगों को बहुत उत्साह रहता है और काफ़ी पहले से इस बात की प्रतीक्षा भी रहती है। अब कमेटी में 190 लोगों ज़्यादा हो गए। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।